ये इंडिया के पहाड़ हैं सारे। लो जनाब, ताओबट पहुंच गए हैं बहुत मुसाफिरत तय करने के बाद। और ये इलाका जो है वो आखिरी इलाका है, वादी नीलम का आखिरी गांव है। और 190 किलोमीटर ये मुज़फ़्फ़राबाद से दूर है, यानी 190 किलोमीटर मुज़फ़्फ़राबाद से हम चल चुके हैं। बहुत ख़तरनाक रास्ता था यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये दरिया आप देख रहे हैं, ये दरिया नीलम है। और ये इंडिया से जो किशन गंगा दरिया आ रहा है ना, वो इस दरिया नीलम में आके मिल रहा है। सतह समंदर से 7,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ ढाबे बने हुए हैं, खूबसूरत लवाज़मत तैयार हो रहे हैं। आइए चल के ज़रा इनसे बात तो करें। भाईजान क्या क्या बन रहा है? पकोड़े बन रहे हैं, और क्या बन रहा है? चाय बनेगी। तो आप लोग अभी गर्म हो रहे हैं जनाब। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के कुछ यहाँ ढाबे बने हुए हैं। बस जनाब, इस तरीके से लोगों ने ज़रिया मुआश बनाया हुआ है। ये आप दरिया देख सकते हैं, बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है। और सामने के पहाड़ देखिए, बादलों से ढके हुए हैं, हसीन और जमील। अभी बारिश हो के चुकी है यहाँ ना। जिस जगह हम खड़े हैं, सुबह यहाँ पर होते हैं बादल। व्यू नो डाउट ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। और इस व्यू तक पहुँचने के लिए हमने किस तरह का सफ़र तय किया है, आपको पहले सफ़र दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको ये जगह फिर मज़ीद आगे चलेंगे, पुल के उस पार चलेंगे और तो दिखाएंगे कि कितनी हसीन और जमील जगह है। उस तरफ बैल्कनी भी है, तो वो बैल्कनी भी आपको दिखाते हैं। पहले देखते हैं इसका रास्ता कैसा था और हमने किस तरीके से रास्ता तय करके यहाँ तक हम पहुँचे। यार वाह यार, ओए होए। हाँ तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। है तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। गाड़ी चल रही है। सारी बातें एक ही रास्ता है भाई। कैसा है पानी? हाँ बहुत ठंडा। ये वादी नीलम पर मौजूद है और ये वादी नीलम का आखिरी स्टेशन है ताओबट। और इसके आगे जो सयाहत हैं, जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं है। ये सारा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ये इंडिया के पहाड़ हैं सारे और ये पाकिस्तान के पहाड़ हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा। और जब ये सफ़र तय करके आप यहाँ पर आएंगे तो मच टायर्ड हो जाएंगे आप लोग। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक बैल्कनी बनी हुई है जो कि सेंटर में इन लोगों ने बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत आउटस्टैंडिंग। और इस
वाह वाह, सर ट्राई करूँ मैं?